हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सीबी क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट के 5 क्वेश्चंस जो कि आपकी प्रीलिम्स प्रिपरेशन को इन्हांस करने में एक योगदान दे सकते हैं। प्रीलिम्स का सीजन शुरू हो चुका है। जनवरी ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को प्रीलिम्स से डर लगना शुरू हो जाता है। प्रीलिम्स इज फास्ट अप्रोचिंग इज what you see a lot of people talking about, और उसको लेके वो काफ़ी पैनिक भी करते हैं। खैर, पैनिक करने से तो कुछ नहीं होगा। आप मेहनत कीजिए, आप कंटेंट पढ़िए, आप टेस्ट दीजिए, आप PYQ सॉल्व कीजिए एंड कंसिस्टेंटली करते जाइए। प्रीलिम्स क्लियर होगा, हर साल होता है। And the only thing is that whether you are on that side of the line or not, and that depends upon the amount of hard work that you are willing to put in. और इसी लाइंस में हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी चल रहा है। थर्ड बैच जो कि लास्ट बैच है हैज स्टार्टेड दिस वीक ओनली। एनवायरनमेंट से हमने शुरुआत करी है और अभी 3 क्लासेस हुई है। इट्स अ लाइव बैच, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। लाइव क्लासेस जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट कवरेज के साथ साथ हम PYQs डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं एंड यू ऑल्सो गेट FLTs, you also get special classes on maths, on budget, on economics, which are very very important things which you can't ignore, right? तो कुछ वो चीज़ें भी हम अपने क्रैश कोर्स में डिस्कस करते हैं। और अभी लोहड़ी का डिस्काउंट भी है, शुरू होने वाला है, तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं नाउ इज द राइट टाइम। एंड देन इफ यू हैव फोकस्ड ऑन द कंटेंट, आपको लगता है कि कंटेंट आप खुद से पढ़ लेंगे, आपके पास नोट तैयार है, तो आप हमारा परिश्रम जो एक कोर्स है विच इज जस्ट फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। आप रोज उस टॉपिक को पढ़िए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सो दिस इज ऑल्सो अ कोर्स फॉर समवन हु इज हु थिंक्स कि उनका कंटेंट प्रिपेयर्ड है या उनके पास नोट्स हैं या वो खुद पढ़ना चाहते हैं। सो यू कैन ऑल्सो इनरोल इन दिस कोर्स एंड दिस इज जस्ट फॉर 999 रुपीज। तो बहुत ही एक इफेक्टिवली प्राइस्ड कोर्स है। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि अगर कोर्स सस्ता है तो लोगों को लगता है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, जो कि शायद होती भी होगी, लेकिन स्लीवी क्लासेस में वी वाउच फॉर आवर क्वालिटी। सो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट बाय ज्वाइनिंग दिस कोर्स एंड सी हमारे कोर्सेज कितने वेल प्राइस्ड है एंड दे आर फुल ऑफ क्वालिटी कंटेंट एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द अदर कोर्सेज ऑल्सो, राइट? एनीवेज, so starting with the 5 questions, once you're done with this premix, आप अपना स्कोर आउट ऑफ 5 कमेंट्स में लिख दीजिएगा। एंड अगर आपको कोई डाउट है किसी सवाल में, आपको कोई दिक्कत है, समझ नहीं आई कोई चीज़, तो वो भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग क्लाउड सीडिंग। अब ना क्लाउड सीडिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है विंटर्स में पीक करता है और इसी की वजह से नए नए सोल्यूशंस ढूंढे जाते हैं एंड वन ऑफ देम इज क्लाउड सीडिंग। तो उसके ऊपर 3 सवाल है, करेक्ट आपसे पूछा गया है। पहला है इट इन्वॉल्व्स रिलीजिंग कॉमन सॉल्ट और अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स इनटू द क्लाउड्स। इट हैज नॉट बीन ट्राइड एनीवेयर इन इंडिया। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू स्काइंग। तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही है आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन बिलो। वेल, इसमें जो करेक्ट आंसर है, आप पॉज भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपको थोड़ा और टाइम चाहिए सोचने के लिए, बट अगर आपको आंसर पता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ओनली 2 स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट सही है, इसमें हम सॉल्ट्स यूज करते हैं जैसे सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, इवन ड्राई आइस भी यूज की जाती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनको स्प्रे किया जाता है एटमॉस्फेयर में। ये हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स हैं, अपने आसपास पानी को कंडेंस कर लेते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन बढ़ती है और उससे बारिश हो जाती है। बारिश हो जाती है तो जो पोल्यूशन है वो बैठ जाता है, ठीक है? तो इसलिए एयर पोल्यूशन का सोल्यूशन माना जाता है। कुछ देशों में आर्टिफिशियली बारिश बढ़ाने के लिए, ड्रॉट से निजात पाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं इसके साथ। सिल्वर आयोडाइड को माना जाता है कि अगर क्रॉनिक एक्सपोजर हो इसका तो मैमल्स, ह्यूमंस के लिए प्रॉब्लमेटिक है, बीमारियां कॉज करता है। और दूसरा कंसर्न ये है कि इफेक्टिव नहीं है इतना। साइंटिस्ट कहते हैं थोड़ी बहुत बारिश हो जाएगी कहीं पे, बट अगर आप कहो कि क्लाउड सीडिंग एक रामबाण सोल्यूशन है एयर पोल्यूशन को लेकर या ड्राई एरियाज में बारिश करने को लेकर, तो वो गलत होगा। खैर, तो इसलिए पहली स्टेटमेंट सही है। इंडिया में ट्राई हुआ है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में ट्राई हुआ है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है और ब्लू स्काई भी इसे कहा जाता है। IIT कानपुर को बोला गया था कि आप ट्राई करो,
क्लाउड सीडिंग दिल्ली में, और देखो कितना फिजिबल है कितना नहीं है। प्राइस टैग बहुत ज़्यादा है, महंगी टेक्निक है, और रिलायबल रिजल्ट्स है भी कि नहीं उसके ऊपर भी डिफरेंट स्टडीज़ है। हर एक एस्पेक्ट को प्रूव करने के लिए आपको डिफरेंट स्टडीज मिल जाएंगी। कोई कहेगा रिलायबली इंक्रीज करता है, कोई कहेगा इतना इंक्रीज नहीं करता है, तो दोनों ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी। खैर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि एक रिसेंटली एक स्पीशीज डिस्कवर की गई इन चारों स्टेट्स में से किसी एक स्टेट में, जो कि रंग बदलती है लाइक अ कैमेलियन। कैमेलियन इज गिरगिट। गिरगिट हमें पता है ना, गिरगिट रंग बदलता है, जहां पे भी वो होता है उसके बैकग्राउंड का कलर वो ले लेता है। तो उसके जैसी एक फिश वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड, उसकी एक स्पीशीज वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड। द हिंदू से ये लिया गया है, डाउन टू अर्थ में भी इसके ऊपर आर्टिकल आया था। आपको बताना है कौन सा सही है आउट ऑफ दीज 4 स्टेट्स। ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होने के चांसेस आते हैं। अगर ऑप्शंस देखें तो आंसर इसका नागालैंड है। नागालैंड से डिस्कवर की गई है, कुछ इस तरह की ये फिश लगती है। ये बेसिकली जो फिश है ये नागालैंड के मिलाक रिवर से मिली है। और जो कैमेलियन फिशेस होती है ना, जो रंग बदलती हैं अपना, उनको दे बिलोंग टू द जीनस ऑफ बैडस, ठीक है। और जो रिसेंटली जो शिप है वो नागालैंड से डिस्कवर हुई है, बैडस नीमा कुमी, राइट। देन द थर्ड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब आपको पता है क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा डोमिनेट करता है हर एक डिस्कशन को, तो उसका एक रिजल्ट दिया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी, और एक उसका आप लगा लीजिए सोल्यूशन दिया जाता है कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो ग्रीन हाइड्रोजन यूज करो, या फॉसिल फ्यूल्स कम करो, ग्रीन हाइड्रोजन यूज करो। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। इंडिया ने भी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन निकाला, उसके तहत आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी सही है। पहली है ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरर कैन स्टोर देयर रिन्यूएबल पावर अप टू 90 days बाय कोऑर्डिनेटिंग विद द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। Hydrogen energy can provide impetus to India's aim of decarbonization by 2050. Manufacturing companies of green hydrogen will get a tax-free interstate transmission for 15 days. Grid to market connectivity will ensure on-time delivery and attract investors. So 4 statements हैं, इनमें से आप बताइए कौन सी सही है कौन सी नहीं। तो खैर इसका जो आंसर है, अगर अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप पॉज कर लीजिए, बट अगर आपको पता है तो इसका जो आंसर है बी है। ओनली 2 स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट में जैसे यहाँ पर 90 डेज है ना, तो 30 डेज, ठीक है। आप ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरर हो अगर, तो आप 30 दिन तक स्टोर कर सकते हो, ठीक है। देन सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में भी अगर हम टैक्स फ्री इंटरस्टेट ट्रांसमिशन की बात करें तो 15 साल नहीं है, 25 साल है, ठीक है। और ग्रिड टू मार्केट कनेक्टिविटी तो ऑब्वियसली इंश्योर करेगी कि ऑन टाइम डिलीवरी हो और इन्वेस्टर्स भी आएंगे, है ना, अगर ग्रिड टू मार्केट कनेक्टिविटी है तो ये 2 स्टेटमेंट्स गलत है, क्योंकि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में हम पढ़ते रहते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक्स हैं जो अगर आपने नोट नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए। और अगर आपका ये आंसर सही था, देखिए इस आंसर में ना सही होने का मतलब है कि आपने सपोज बी मार्क कर दिया, आपको पता है 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अब 2 कोई भी करेक्ट हो सकती है ना, ये 2 भी करेक्ट हो सकती हैं। आपने क्या पता सोचा कि ये 2 करेक्ट है और ये दोनों गलत हैं, बट आंसर तो आपका फिर भी सही हो गया। वो नहीं मैं कह रही, अगर आपने एक्चुअली में इस आंसर को सही मार्क किया है तो कूडोज टू यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और अगर नहीं मार्क किया है तो थोड़ी सी स्पेसिफिक चीजें जो इंपॉर्टेंट है ना, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें जरूर घुसना शुरू कर दीजिए। देन फोर्थ क्वेश्चन है, इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड आइस्ड जिसे कहा जाता है 3.0 हैज बीन लॉन्च्ड बाय MNRE, EESL, नीति आयोग या नीति आयोग। अगेन अगर आपने इसके बारे में सुना हुआ है तो आपके लिए काफी आसान होगा। द करेक्ट आंसर इज नीति आयोग, राइट। सो नीति आयोग ने लॉन्च किया है एंड इट इज जस्ट वन प्लेटफॉर्म, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म, जो कि इंडिया में जो भी एनर्जी सेक्टर में हो रहा है उसका रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेगा। सो दैट इज व्हाट इज दिस आइस्ड ऑल अबाउट, ठीक है। बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट मेजर आपको ये पता होना चाहिए, और नीति आयोग ने इसे रिलीज किया है। देन लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मिलेट्स। देखिए मिलेट्स पे मुझे लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है और आना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था, UN ने अनाउंस जरूर किया था लेकिन इंडिया की रिकमेंडेशन थी, तो मिलेट्स पे एक आधा क्वेश्चन बनता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। दे हैव अ हाई वाटर फुटप्रिंट, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड दे आर ग्लूटेन फ्री। तो आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। इसका आंसर है 2 and 3। अगर हम पहला देखें, वाटर फुटप्रिंट कम है,
है ना, पानी कम लेते हैं ये जब ये ग्रो करते हैं कंपेयर टू राइस, उसका वाटर फुटप्रिंट ज़्यादा है, वो बहुत पानी लेता है, ये कम लेते हैं, तभी ड्रायर एरियाज में उगते हैं, तभी प्रमोट भी किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज के रहते आने वाले टाइम में पानी की कमी होगी तो उस टाइम पे बहुत सही रहेंगे। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है कि जैसे ही आप इसे खाते हो ये सडनली ब्लड शुगर को रेस नहीं करता, विच इज वेरी गुड फॉर डायबिटिक्स, रिकमेंडेड फॉर डायबिटिक्स। एंड ग्लूटेन इज ऑल्सो प्रोटीन जिसके लिए ना बहुत लोग एलर्जिक भी होते हैं, तो उनको ग्लूटेन फ्री फूड चाहिए होता है, तो मिलेट्स कम एज अ सोल्यूशन टू दैट ऑल्सो। ठीक है, सो लाइक आई सेड यूएन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया था। स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रासेस होते हैं और बहुत ज़्यादा फायदे हैं इनके। ठीक है, दे आर रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ग्लूटेन फ्री है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज। उसके बाद में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फोटो इंसेंसिटिव, कि एक स्पेसिफिक फोटो पीरियड नहीं चाहिए होता है इन्हें फ्लावरिंग के लिए, तो पुअर सॉइल्स में भी ग्रो कर जाते हैं, मतलब बहुत ही लो मेंटेनेंस तरह के प्लांट्स हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी ग्रो हो जाते हैं एंड दे आर वेरी हाई इन न्यूट्रिशन, तो दोनों ही फायदे हैं, तो इसलिए मिलेट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। सो दैट वॉज ऑल रिगार्डिंग दिस सेशन ऑफ प्रीमिक्स। आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में लिखें, कुछ सजेशन है, कुछ डाउट है, वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हमारा प्रीलिम्स को लेकर टेलीग्राम पे एक स्पेशल ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं। 20 जनवरी को हमारा नेक्स्ट ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट।